सुना रहा हूँ कि अभी पबजी बंद हो चुका है। पबजी के साथ कितना कुछ बंद हुआ है, 118 टोटल बंद हुआ है। दोस्तों आप सुनिए कि क्या कहता है इंडिया। भारत ने बताया देश की संपूर्णता अखंडता के लिए खतरा। चीन के खिलाफ फिर के एक्शन। पबजी समेत 118 ऐप हुए बैन। देश में पबजी के 3 करोड़ से ज़्यादा यूजर, हजारों बच्चों को लग चुकी है लत। पबजी में खेलते थे 24.3% लोग हफ्ते में 8 घंटे, 15.9% लोग हफ्ते में 2 घंटे, 19.4 लोग 2 से 4 घंटे, 16.3 लोग 4 से 8 घंटे, 52% 6 लोग रात में, 13% 4 लोग सुबह सुबह, 1 लोग स्कूल में, 2.8 लोग ऑफिस में। अब तक 224 ऐप बैन। पहले सरकार 106 चीनी ऐप से बैन लगा चुकी है। जून में सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो, शेयरइट जैसे कि 59 ऐप्स को बैन किया था। जुलाई के 47 ऐप्स बैन लगाया गया था। सवालों को घेरे में क्यों? इन ऐप्स के फंक्शन और यूजर को डेटा कलेक्ट किए जाने के पैटर्न संदिग्ध। इन ऐप्स ने कलेक्ट किए शेयर और डेटा बाहरी। सरकार के फैसले को किया स्वागत। हम सरकार के इस कदम को स्वागत करते हैं। चीन की गलत हरकतों के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम देश की भावनाओं को मजबूत करेगा और चीन के ऐप पर प्रतिबंध अनिवार्य था। जिन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके साथ सुरक्षा निगरानी यूजरों की सूचनाओं गोपनीयता से रखे दिखती थी। देखिए दोस्तों, 2.3 अरब गेमर्स दुनिया में, 22 करोड़ गेमर्स भारत में, 3.3 करोड़ यूजर्स भारत में पबजी के, 17.5 करोड़ से ज़्यादा भारत ने डाउनलोड किया। प्रतिबंध ऐप में बद्यू एक्सप्रेस एडिशन, अलिफी, टेंशन वॉच लिस्ट, फेसयू, डेक टैंक्स, वरफत, गेम ऑफ सुल्तान्स, बीचे ट्रेडिंग, कैम कैड, अलावा पबजी और पबजी लाइट भी है। भारत सरकार ने लोकप्रिय गेम ऐप पबजी, चीन के 118 अन्य ऐप को बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने कहा कि ऐप से देश की संपूर्णता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, शांति व्यवस्था की खतरा है। चीन के मोबाइल ऐप के भारत के तीसरे डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले सरकार ने जून से जुड़े टिकटॉक यूजर, यूसी ब्राउजर 59 प्रतिबंध किया था। 59 ऐप्स को प्रतिबंध किया था। इसके बाद 47 ऐप्स को बैन किया था। भारत ने कार्रवाई का गलवान झड़प की थी। इसके बाद सरकार ने यह कदम ऐसे कदम उठाया है जब लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा है। कुल 224 ऐप प्रतिबंध हो चुके हैं। झारखंड में ट्रेन चलने के लेकर बातचीत। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच ट्रेन चलाने की बातचीत चल रही है। सहमति बनने पर संभवतः 5 दिनों का शुरू किया जा सकता है। रांची से 3 और धनबाद से 2 ट्रेन की बात आ सकती है। इसमें रांची से हटिया, पुणे, जयनगर ट्रेन है। उधर रेलवे ने अधिकारी से चलाने की बात की है। रेलवे बोर्ड में पुनर्गठन मंजूरी, सीईओ होंगे नियुक्ति। 30 साल नौकरी कर चुके कर्मी हो सकते हैं रिटायर। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों में 30 साल पूरे किए सेवा रिकॉर्ड का भ्रष्ट कर्मियों से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। आप नहीं छापेंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी भी। कोरोना काल में सरकार खर्चों को कटौती करने में लगी। इस सिलसिले में विभिन्न उपलब्ध नहीं होगा। मंत्रालय विभिन्न सरकारी उपकरणों फिजिकल फॉर्मेट में कैलेंडर, डायरी, शेड्यूल, दूसरी सामग्री की प्रिंटर नहीं होगी। यह सामग्री डिजिटल फॉर्मेट में होगी। मनरेगा में मजदूरों को मिलेगा काम। कोरोना वायरस की महामारी में लाखों लोगों नौकरियां चली गई। उनके इस समय से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में मनरेगा को शहरों में भी शुरू करने की योजना बनाई है। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, 4 गिरफ्तार। शुक्रिया जी, आपने एक बेटी की पुकार तो सुनी। 5 दिन पहले 29 अगस्त को डाकरा निवासी कोरोना संक्रमित सीसीएल कर्मी की मौत हो गई थी। उसके बाद उनका शव में रिम्स में रखा हुआ था। शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ स्टॉक रिसर्च सेंटर से। कहाँ से?
स्टॉक रिसर्च सेंटर। हाँ बोलिए। आप सर ट्रेडिंग करते हो शेयर बाजार में? नहीं नहीं करते। सॉरी, अभी कुछ कॉल आ गया था तो उसका वो चरमराई अवस्था कब तक स्वीकार नहीं करेगा केंद्र। दो वर्ष में 18 करोड़ रुपये जीएसटी घोटाला झामुमो। संविधान संघीय ढांचा का हो रहा है अपमान। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बयान सीधा है। झारखंड के पैसे संसाधन से सरकार अपना जेब भर रही है। सौतेला बर्ताव कर रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस केंद्र पर से भेदभाव करने का आरोप है। झारखंड के केंद्र सौतेला बर्ताव कर रही। जीएसटी की बकाया को लेकर झारखंड सरकार पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है। बावजूद केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा कि केंद्र के प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, इसके बाद जीएसटी बकाया भुगतान नहीं करना दुर्भाग्य है। धरोहर वीडियो श्रृंखला छठी कड़ी है। 15 को लिया जाएगा अनुराग गुप्ता का बयान। आज से बसों का अस्थायी परमिट। मानसून मेहरबान पर 17% पानी हो रहा बर्बाद। प्राकृतिक मेहरबान पर हमारे पास कोई योजना नहीं। झारखंड के जलाशय में एक दशक के टॉप लेवल पानी। सेंट्रल वाटर कमीशन सीवीसी की रिपोर्ट से पता चला है कि झारखंड के प्रमुख जलाशय में पानी पिछले 10 साल के टॉप लेवल पर है। पिछले साल से करीब 19% पानी इस जलाशय में 5 डैम में अधिक जमा हो गया है। यहाँ जलाशय की क्षमता 100 मीटर है, जबकि यहाँ 125 अधिक हो गई है। यह खतरे के निशान पर है। भारत सरकार विशेष बरसात के दिनों में जलाशयों का वाटर लेवल नजर रखती है। इसमें झारखंड के तेनूघाट, मेथान, पंचायत हिल, तिलैया, कोनार जलाशय आते हैं। अभी सतह फिर शीत बह रहा है, फिर से उपयोग हो रहा है। गांव में वाटर हार्वेस्टिंग टीसीबी योजना लक्ष्य से पीछे। मनरेगा के तहत गांव में जल संरक्षण के शुरू हुई तो लेकिन लक्ष्य की तुलना में काफ़ी कम हो पाए। बरसात की कमी को मनरेगा के हार्वेस्टिंग शुरू की गई। 200 करोड़ की योजना घटकर 2 करोड़ ही हो गई। पर्यटन विभाग के अनुसार बुधवार से हुड्रू फॉल, जोनाफॉल, सीताफॉल, पांचगंगा, हिरनी, दसमफॉल पर्यटक लिए खोल दिए जाएंगे। झारखंड सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने बताया, प्रत्येक पर्यटक थर्मल स्क्रीनिंग के बाद फॉल में जाने दिया जाएगा। साथ ही हर दिन से 150 पर्यटक जाने की अनुमति है। एसएबी ने ड्रग्स तस्करों को पकड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनएसबी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान बिलोत्रा और वासित पहेर रूप में हुए। उनके जैद के पास से 9,95,750 रुपये की भारतीय मुद्रा और 2081 डॉलर, 180 ब्रिटिश पाउंड, 15 रिदम बर्मा धुएं, जिसे पहले एजेंसी आवास लखानी और कारण अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना से मरने वाले 51%, 60% से अधिक। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि भारत में सामने आए कोविड-19 के 54% 18 से 44 वर्ष के आयु के लोग से जुड़े हैं। बीमारी 51% मौत से पूछताछ। फेसबुक विवाद के बीच सोशल मीडिया मंच भारत प्रमुख अजीत मोहन से बुधवार संसदीय बैठक में करीब 2 घंटे पूछताछ की गई। सूचना संसद के दुरुपयोग का पता रही है। कांग्रेस नेता और समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्वीट में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के सरकारी भाषाओं में हिंदी भी होगी। सरकारी अफसर बनेंगे कार्ययोगी, बढ़ेगा स्किल। ट्रेजरी से 25% की होगी निकासी। राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रति राजस्व के मैनेजर निकासी का नया आदेश जारी किया है। इसके लिए अब चालू वित्त वर्ष के दिसंबर तक प्रावधान मुकाबले 35% राशि निकासी की जाएगी। वित्त विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमित शव ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस के दायरे निर्धारित।
राज्य में यूरिया की कमी, 266 रुपये की बोरी 500 में बिक रही है। 18 से 20 17 का प्रस्ताव, सख्त होगी गाइडलाइंस। विधानसभा सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को 72 घंटे पूर्व कोरोना जांच करानी होगी। दर्शक दीर्घा बंद होगा विचार, विधायकों से आने वाली संख्या तय। 18 से 20 सितंबर को संभावित है सरकार मानसून सत्र के लिए प्रस्ताव। इसमें 3 दिवसीय कार्य दिवस होंगे। सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव कैबिनेट पारित होने के बाद राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। इधर कोरोना महामारी के बीच मानसून सत्र आहूत के लिए सख्त गाइडलाइन होगा। 72 घंटे की मान्य होगी। 24 घंटे की पूरी हो रही है अवधि। क्या कहते हैं सचिव? सरकार के प्रस्ताव के बाद विधानसभा तैयार होगी कोरोना देखने के लिए। संसद में बनेगा प्रश्न। राज्य के अधिकतर जिलों में धान का रोप हुए हो गए हैं। समय समय बारिश होने के कारण फसल अच्छी है, पर धान के यूरिया की जरूरत है। 15 दिनों का लगभग सभी फसलों यूरिया जरूरत होगी, लेकिन राज्य के कई जिलों में यूरिया की उपलब्धता से काफी कम है। यूरिया से ऊंची कीमत बिक रही है, नहीं मिल रही तो रामगढ़ में विक्रेता